हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और मध्यकालीन भारत के मैं क्वेश्चन अब कराना शुरू करूंगी, क्योंकि मैंने प्राचीन भारत के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने सारे कंप्लीट करा दिए थे। और अब मैं मध्यकालीन भारत पर क्वेश्चन कराऊंगी। और पहला ये टॉपिक है भारत पर मुस्लिम आक्रमण। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो उसे कराऊंगी और चैप्टर वाइज क्वेश्चन कराऊंगी। ठीक है, 10 क्वेश्चन मैंने लिए हैं और आशा करती हूँ कि क्वेश्चन आपको पसंद आएंगे। और कुछ लोग कह रहे थे कि थोड़ा सा क्वेश्चन हाई लेवल के बनाऊं, तो ये हाई लेवल के ही क्वेश्चन है। और सभी तरीके के देखिए, पेपर कोई भी आप देंगे सभी तरीके के क्वेश्चन उसमें आते हैं, हाई लेवल भी और थोड़ा सा मीडियम भी और थोड़ा सा जो आसान क्वेश्चन वो भी आ जाते हैं। तो सभी क्वेश्चनों को आपको ध्यान देना है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि सारी सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें मैंने क्वेश्चन अच्छे लिए हैं और आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और अगर ना भी पसंद आए तो भी जरूर अपनी राय जरूर रखें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है, अलबर्नी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट पॉइंट है, वह मोरक्को का यात्री था। भारत के संबंध में उसकी यात्रा वृतांत रेहला नामक पुस्तक में पाया जाता है। थर्ड पॉइंट है, उसने बताया कि 4 सामाजिक श्रेणियां भारत के लिए अद्वितीय नहीं थी। ठीक है, तो उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन है जो सही है? और राइट ऑप्शन जैसा कि केवल 3 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्या पूछा है, उपयुक्त कथनों में से कौन से हैं जो सही हैं। तो उसने बताया कि 4 सामाजिक श्रेणियां भारत के लिए अद्वितीय नहीं थी, ये जो है सही है। ठीक है, देखिए, अलबर्नी उज्बेकिस्तान का यात्री था, वो मोरक्को का यात्री नहीं था। इब्न बतूता था मोरक्को का यात्री। और 11वीं सदी में पंजाब और भारत के उत्तरी भागों का भ्रमण किया था इसने, अलबर्नी ने। ठीक है, ये कहाँ का था? अलबर्नी कहाँ का था? ये उज्बेकिस्तान का। ठीक है, ये भी लिख देती हूँ, उज्बेकिस्तान का ये था। ठीक है, अलबर्नी। और उसने महान यूनानी ग्रंथ है गणितज्ञ, किसकी रचना की थी? यूक्लिड। ठीक है, कि उसने रचना का संस्कृत में अनुवाद किया था। इसका इसका क्या किया था? संस्कृत में इसका अनुवाद किया था। ठीक है, और अपने ग्रंथ, इसकी ग्रंथ था किताबुल हिंद। तो अपने किताबुल हिंद में उसने भारत का वर्णन करने के लिए एक विशिष्ट रचना अपनाया था, और उसने एक प्रश्न के साथ प्रत्येक अध्याय का आरंभ किया था, और उसके बाद संस्कृत परंपरा आधारित विवरण दिया और अन्य संस्कृतियों के साथ तुलना के साथ उसका समापन किया। ठीक है, और बाकी इब्न बतूता था मोरक्को का यात्री, और जब मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का सुल्तान था तब वो भारत आया था, और उसने अपनी यात्रा वृतांत लिखा था, जिसे क्या कहा जाता है? रेहाला। ठीक है, तो ये रेहाला पुस्तक किसकी है ये भी जान लीजिए, इब्न बतूता। ठीक है, ये पुस्तक है, और ये मोरक्को का यात्री था, अफ्रीका का। तो इसमें आपके एक क्वेश्चन में समझ लीजिए 2 क्वेश्चन आपके तैयार हो रहे हैं। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है, कथन, महमूद गजनी में भारत पर 17 बार आक्रमण किए। ठीक है, कारण वह भारत में अस्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था। इसमें कौन सा सही है ये पूछा गया है, और राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए, ए तो सही है लेकिन आर क्या है, वो गलत है। ये सही है परंतु आर जो है वो गलत है, इसलिए कि ये सही है कि उसने 17 बार आक्रमण किया भारत पर। ठीक है, उसने सभी आक्रमण 1000 ईस्वी से शुरू किया उसने, और ठीक है 1017 तक 1026, ठीक है 26 के बीच में उसने 17 आक्रमण किए, 1000 से 1026 के बीच में। ठीक है, और अपने भारतीय आक्रमणों के समय महमूद ने जिहाद का नारा भी दिया था, और अब साथ ही अपना नाम बुद्ध सिकोन रखा। क्या नाम रखा? बुद्ध सिकोन रखा। ठीक है, और जिहाद का इसने नारा भी दिया था। और इसका उद्देश्य जो था क्या था? धन की प्राप्ति करना, ना कि यहाँ पे मुस्लिम शासन की स्थापना करना था।
तो ठीक है, तो धन प्राप्ति था, मुस्लिम शासन की स्थापना करना नहीं था, इसलिए ये अस्थाई शासन की स्थापना करना जो है ये गलत है, और ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, और जैसा कि इसने गुजरात पर मंदिर पर आक्रमण किया था, जो सोमनाथ मंदिर पर, तो ये बहुत महत्वपूर्ण इसमें पॉइंट आ जाता है, जो सोमनाथ पर मंदिर पर इसने आक्रमण किया था। और सोमनाथ मंदिर पर इसने 1025-26 में आक्रमण इसने किया था। ठीक है, तो ये इसका इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, निम्न में से किस लेखक ने प्रसिद्ध पुस्तक किताबुल हिंद का अंग्रेजी अनुवाद किया था? अभी हमने देखा था किताबुल हिंद किसने लिखा था, लेकिन अब हम इसका अंग्रेजी में किसने अनुवाद किया था, इस पे क्वेश्चन आधारित आते हैं, और सभी एग्जाम के लिए देखिए इंपॉर्टेंट है। वाल्टर रोपर लॉरेंस, ई सी सचाऊ है, सी है अल मुकद्दसी, और डी है एस ए रहीम। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, ई सी सचाऊ। ठीक है, देखिए अलबर्नी जो है 972 से 1048 ईस्वी, और प्रथम ये महत्वपूर्ण भारतविद 11वीं शताब्दी के महानतम बुद्धिजीवी में से एक माना जाता है, और इसका जन्म ख्वारिज में ईरानी परिवार में हुआ था। ठीक है, ईरानी परिवार में हुआ था, और जो कि धर्मशास्त्री और दार्शनिक, गणितज्ञ, खगोलशास्त्री, ज्योतिष, सभी चिकित्सक सभी थे। ठीक है, और 1017 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी ने ख्वारिज्म शाह पर विजय कर अलबर्नी को इसने प्राप्त किया था। ठीक है, और ये जो है ख्वारिज्म शाह जो था वो मामुनी वंश का था। ठीक है, ये मामुनी वंश का था ख्वारिज्म शाह। ठीक है, और इसने इसको प्राप्त किया था अलबर्नी को, और महमूद गजनवी ने जब यहाँ पर आक्रमण किया था तो महमूद गजनवी के साथ आया था। ठीक है, और इसने यहाँ पर किताब यहाँ पर भ्रमण किया, और किताबुल हिंद नामक इसने ग्रंथ लिखा था अलबर्नी ने, और जो कि किस भाषा में लिखा गया है ये ग्रंथ? ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण है, अरबी भाषा में। ठीक है, ये किस भाषा में लिखा गया है ग्रंथ? अरबी भाषा में ये किताबुल हिंद लिखा गया है, और इसका अनुवाद एडवर्ड सी सचाऊ। ठीक है, ये इनका फुल नाम है एडवर्ड। ठीक है, एडवर्ड सी और सचाऊ, तो इन्होंने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ठीक है, और इन्होंने सचाऊ ने अल्बर्नीज इंडिया एन अकाउंट ऑन द लीजन नाम से किया था। ठीक है, अल्बर्नीज इंडिया एन अकाउंट ऑन द लीजन। ठीक है, ये इस नाम से इसका अनुवाद किया था। चलिए फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर पश्चिमी भारत में जारी किए गए गजनबी सिक्कों पर अरबी व शारदा लिपि में लिखे गए द्विभाषी लेख हैं। दूसरा है, साहित्यकार एवं वृत्तांतकार बर्नी तथा ईसामी समकालीन थे। अलाउद्दीन बर्नी, ये अलबर इसकी बर्नी की बात की जा रही है, और ईसामी जो साहित्यकार थे। महमूद गजनी के सोमनाथ आक्रमण के समय जयसिंह सिद्धराज इस क्षेत्र का चालुक्य शासक था। उपयुक्त तत्वों में से कौन से हैं जो कि सही है? और राइट ऑप्शन बी हो जाए, 1 और 2। ये सही है और दूसरा सही है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, देखिए महमूद गजनवी पंजाब पर अधिकार करने के बाद उसने पंजाब में प्रचलित जो शाही सिक्कों को ही उसने अपनाया था, और उसने अपने सिक्कों पर घुड़सवार तथा नदी चिन्ह जो पहले से ही प्रचलित था। कौन सा चिन्ह किसी एग्जाम में पूछा गया था किसने नदी चिन्ह अपने सिक्कों में किया था? तो ये था जो पहले से प्रचलित को अपनाया, और उस पर संस्कृत भाषा में अव्यक्त मेघ अवतार महमूद खुदवाया, और उसने संस्कृत में अटक महमूदपुरे अर्थात टकसाल का नाम भी खुदवाया। और तारीख है फिरोज शाही के लेखक जियाउद्दीन बर्नी। ठीक है, जियाउद्दीन बर्नी का जन्म 1228 ईस्वी में हुआ था, और तारीखे फिरोज शाही फुतूह सलातीन के लेखक ये थे अब्दुल मलिक इसामी। ठीक है जी,
तारीख फिरोज शाही के लेखक थे जियाउद्दीन बर्नी। ठीक है, तारीख फिरोज शाही, इसके लेखक कौन थे? जियाउद्दीन बर्नी। और फुतुह सलातीन, फुतुह, ठीक है, उस सलातीन, इसके लेखक थे ख्वाजा अब्दुल मलिक इशामी। और महमूद गजनवी के आक्रमण के समय चालुक्य वंश का शासक जो था वो भीम प्रथम था। जयसिद्ध सिद्धराज का काल 1094 से 1153 के बीच आता है। ठीक है, ये वाला इसलिए गलत हो जाएगा, बाकी ये चीजें दोनों सही है। ठीक है, इस समय किसका शासन था? भीम प्रथम। ठीक है, भीम का शासन था, बहुत जो है प्रतापी राजा था भीम प्रथम, तो इनका ये शासन था, तो इसलिए ये ऑप्शन हो जाएगा बी। 1 और 2 सही है, तीसरा गलत है। फिफ्थ क्वेश्चन है, सीमांत क्षेत्र के वह उग्र निवासी जिन्होंने महमूद गजनबी तथा मोहम्मद गौरी दोनों के लिए समस्याएं पैदा की कहलाते थे हाजरा, खोखर, युतावल, बलूची। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो वो कौन थे जिन्होंने महमूद गजनबी के लिए और मोहम्मद गौरी दोनों के लिए समस्याएं उत्पन्न की? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा खोखर। ठीक है, महमूद गजनबी और मोहम्मद गौरी दोनों के लिए इसने समस्याएं उत्पन्न की थी और सीमांत क्षेत्र के खोखर जाति के ये लोग थे। ठीक है, और महमूद गजनबी किसका पुत्र था? सुबुक्तगीन। ठीक है, इसका पुत्र था और उसकी मृत्यु के बाद 998 ईस्वी में गजनी का राजा बना था ये। और इस्लाम धर्म के प्रचार तथा धन प्राप्त करने की लालसा ने के कारण उसने अनेक आक्रमण किए थे। और उसका प्रथम भारतीय आक्रमण जो हुआ था, प्रथम जो आक्रमण हुआ था वो हुआ था 1001 ईस्वी, पश्चिमोत्तर भारत के शाही राजा जयपाल, ठीक है, हुआ था। और मोहम्मद गौरी ने भी 1175 से 1204 ईस्वी के मध्य भारत मध्य कई आक्रमण किए। और उसका पहला आक्रमण किस पर हुआ था? मोहम्मद गौरी का वो हुआ था मुल्तान पर। ये जरूर ध्यान रखें क्योंकि पहला आक्रमण पूछ लेता है। ठीक है, तो इसलिए ये चीज ध्यान रखनी है आपको। और वापस गजनी जाते समय सिंध नदी के तट पर खोखरों द्वारा मार डाला गया था मोहम्मद गौरी जब गजनी से वापस जा रहा था। ठीक है, तो इसलिए ये खोखर जाति थी जिसने दोनों के लिए समस्याएं पैदा की थी। 6 क्वेश्चन है, भारत और अरब प्रज्ञात्मक संबंधों का सबसे पहला प्रमाण ब्रह्मगुप्त द्वारा रचित ब्रह्म सिद्धांत का अरबी भाषा में अनुवाद किस नाम से जाना जाता है? इत्मुल हिसाब, सिंध हिंद, किताबुल सिद्धांत, ब्रह्म सिद्धांत। और 6 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंध हिंद। ठीक है, और अरब विद्वान भारत से 2 पुस्तकें ब्रह्मगुप्त का ब्रह्म सिद्धांत लेकर गए। और भारतीय विद्वानों की सहायता से अरबी विद्वान अल फजारी ने ब्रह्म सिद्धांत का अरबी भाषा में अनुवाद सिंध हिंद के नाम से किया था। तो अरबी विद्वान अल फजारी, ठीक है, इन्होंने इसका सिंध हिंद के नाम से अनुवाद किया था। 7वां क्वेश्चन है, भारत पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय भारत के तत्कालीन राज्यों के शासकों को सूचित करता है? जयपाल, फतेह दाऊद, महिपाल, इसी को देखते हैं क्रम वाइज। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, जयपाल, फतेह दाऊद, महिपाल। ठीक है, 8वां क्वेश्चन है, तारीख यामनी जिसे किताबुल यामिनी भी कहते हैं का लेखक है अबुल फजल बैहाकी, हसन निजामी, उतबी, अल कारदिली। और 8 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा उतबी। ठीक है, तारीख यामनी जिसे किताबुल यामनी कहा जाता है, लेखक उतबी था और उतबी महमूद गजनवी के निजी सहायकों में से एक था। ठीक है, ये महमूद गजनवी, ठीक है, गजनवी के जो निजी सहायक थे उनमें से ये एक था उतबी। और उतबी महमूद जो है अरबी भाषा में लिखित अपनी पुस्तक में उतबी ने कुतुबुद्दीन के अधीन गजनवियों के उत्कर्ष तथा
1020 तक महमूद गजनवी के चरित्र और सैन्य अभियानों का इसने वर्णन किया था। और बैहाकी जो थे वो महमूद गजनवी का समकालीन इतिहासकार था, बैहाकी भी। ठीक है। और अरबी और फारसी भाषा में लिखित इसकी पुस्तक ताजुल मासिर कुतुबुद्दीन ऐबक के इतिहास का वर्णन करती है, जो हसन निजामी है। ठीक है, इनकी पुस्तक है ताजुल मासिर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सारे एग्जाम में आते हैं, पूछे जाते हैं हर एग्जाम में, तो ध्यान जरूर दिए। और 9th क्वेश्चन है, अल-बरूनी ने अपनी पुस्तक किताबुल हिंद में विशेषकर भारतीयों की प्रशंसा की है, तो किस लिए की है? और 9th क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है, पवित्र स्थानों पर तालाबों तथा जल संग्रहण कार्यों के निर्माण में उच्च कोटि की प्रवीणता के लिए उसने जो है तारीफ प्रशंसा की है। अब नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 10वां क्वेश्चन, कलीला व दमना अरबी भाषांतर है ब्रह्म सिद्धांत का, महाभारत का, पंचतंत्र का, सुश्रुत का। और 10th क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। 10th क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, पंचतंत्र का। तो कलीला व दमना क्या है? ये अरबी भाषांतर है, अरबी भाषा, इसका अनुवाद किया गया अरबी भाषा में कलीला व दमना नाम से, तो पंचतंत्र का। ठीक है, जो कि विष्णु शर्मा द्वारा रचित है। ठीक है, ये किसके द्वारा रचित है? विष्णु शर्मा की महत्वपूर्ण पुस्तक है पंचतंत्र, और जिसका अनुवाद किया गया है ये कलीला व दमना। और इसकी जो ओरिजिनल भाषा है पंचतंत्र की, वो संस्कृत है। ठीक है, ये किस भाषा में पुस्तक थी? ये संस्कृत। तो इसका पंचतंत्र का उसमें अरबी भाषा में अनुवाद किया गया है। ठीक है, तो इतने 10 क्वेश्चन हमने कर लिए और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, और जरूर सारे क्वेश्चन देखें। और आशा करती हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, तभी मुझे पता चलेगा कि आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, कैसे नहीं। नहीं अच्छे लग रहे हैं तो भी कमेंट किया करिए कि हाँ मैं दूसरे तरीके से पढ़ाऊँ। ठीक है, तो इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।